कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि लिली नामी एक लड़की अपनी साइकिल पर कहीं जा रही है और बहुत सारे कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। अब हमें कुछ पहले की कहानी दिखाई गई है कि सारे कुत्ते लिली का पीछा कर रहे थे। लिली अपने कुत्ते के साथ पार्क में खेल रही है जिसका नाम उसने हेगन रखा है। इस वक्त इसकी माँ इसके पास आती है जो उसे अपने साथ लेने आई थी। लिली की माँ कुछ दिनों के लिए दूसरे मुल्क जा रही थी, इसलिए वो लिली को उसके पापा के पास छोड़ने आई थी। लिली के अम्मी और बाबा में तलाक हो गई थी, इस वजह से वो अपनी माँ के साथ रहती थी। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने कुत्ते हेगन के साथ गुजारती थी। लिली के वालिद किसाब थे और गोश्त काटने और बेचने का काम करते थे। जब वो अपनी दुकान से बाहर आता है तो उसे अपनी बीवी और लिली को देखता है। लिली की माँ उसके बाबा से कहती है कि मैं लिली को कुछ देर के लिए तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। जब लिली के वालिद उसे देखते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका कुत्ता हेगन उसके साथ था। लिली के वालिद को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे और जहाँ वो रहता है वहाँ कुत्ते रखना मना था, लेकिन लिली का मासूम चेहरा देखकर वो हेगन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। अब वो लिली और हेगन को अपने साथ घर ले आया था। जब वो घर आते हैं तो लिली के वालिद की मालिक मकान ने लिली को देखा कि कुत्ता उसके घर आया है। अब लिली के वालिद से कहती हैं कि आपको मालूम है कि यहाँ कुत्ते रखना मना है, तो आप इसे क्यों लाए हैं। लिली के वालिद कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, ये सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ रहेगी। लिली रात को अपना खाना हेगन को खिलाती है, लेकिन इसके वालिद को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब लिली ने हेगन को अपने साथ सोने के लिए कहा तो उसके वालिद ने भी इससे इनकार कर दिया और हेगन को बाथरूम में बंद कर दिया। गरीब हेगन सारी रात इसकी वजह से भौंकता रहता है। ना लिली और ना ही उसके वालिद सो सकते हैं। तो अब वो उठती है और बाथरूम जाती है जहाँ उसके वालिद ने हेगन को बंद कर दिया था। वो बाहर खड़ी है और मौसीकी बजाती है। ये सुनकर हेगन को सुकून की नींद आ जाती है। अगली सुबह एक आदमी लिली के वालिद के पास आया जो थाने से आए थे। वो लिली के वालिद से कहता है आपके पास एक गैर रजिस्टर्ड कुत्ता है और आपको उसका टैक्स अदा करना पड़ेगा। दरअसल उसकी मालिक मकान ने पुलिस को हेगन के बारे में बताया था। लिली के वालिद बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो मेरे पास कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर हेगन बाथरूम से बाहर आ जाता है। लिली भी चुपके से ये देख रही थी और इसे डर था कि कहीं उसके वालिद हेगन को पुलिस के हवाले ना कर दें। ये सब सुनकर अब लिली डर गई थी और उसे हेगन को चुपके से अपने स्कूल ले जाती है और इसे म्यूजिक क्लासरूम में छुपा देती है। अब जब क्लास शुरू होती है तो आवाजें सुनकर हेगन बाहर निकल आता है और लिली की टीचर इसे बहुत डांटती है कि वो अपने कुत्ते को बगैर इजाजत स्कूल क्यों लेकर आई। इसी बात पर लिली की टीचर ने इसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। जब वो रास्ते में जा रही थी तो अपने वालिद से मिलती है क्योंकि टीचर ने उसे हेगन के बारे में भी बताया था। वो लिली से नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम इस कुत्ते को स्कूल क्यों लेकर गई थी, मैं उसे मजीद नहीं रख सकता, हम इसे शेल्टर एनिमल होम में छोड़ देंगे जहाँ तमाम जानवरों की देखभाल के लिए रखा जाता है। लेकिन लिली ऐसा करने को तैयार नहीं थी। वो कभी भी हेगन को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी और अपने वालिद को बार बार समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लिली के वालिद और भी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने हेगन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और लिली को घर की तरफ ले गए। बेचारा हेगन उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था। लिली ने बहुत समझाया बाबा प्लीज ऐसा ना करें, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो हेगन को छोड़कर घर आया। रात को लिली ने घर से बाहर जाने और हेगन को तलाश करने का फैसला किया। वो इसके लिए खाना लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी कि लिली के वालिद उठे और कहने लगे मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रही हो, तो अंदर आ जाओ और खामोशी से सो जाओ। वहाँ हमने हेगन को इसी जगह बैठे देखा जहाँ वो उसे छोड़ कर गए थे। वो अभी तक लिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन शाम हो चुकी थी, लिली नहीं आई। सुबह जब हेगन एक पुल के नीचे से बेदार होता है तो इससे थोड़ा आगे जाके उसे एक कुत्ते की लाश देखी जाती है। अब हेगन समझ गया था इसे मुहतात रहना पड़ेगा, अगर आईटी ऐसी ये घूमती रही तो इसे भी मार देगी। ये घूमते हुए थक जाता है, भूखा भी था। इसने एक सफेद कुत्ता भी देखा, उसके पीछे गोश्त की दुकान पर चला गया। वो उसे कुत्ते बचा हुआ गोश्त खा रहे थे। जब हेगन गोश्त खाने के लिए आगे बढ़ता है तो सारे कुत्ते इस पर भौंकने लगते हैं। तब दुकान के मालिक ने इसकी आवाज सुनी और तमाम कुत्तों को वहाँ से भगा दिया, लेकिन हेगन अभी तक वहाँ से नहीं गया था। वो जाकर दुकान में छुप गया। ये देखकर दुकान का मालिक गुस्से में आ गया और उसने इसे मारने की कोशिश की कि सफेद कुत्ता वहां आ गया। जिसका पीछा करते हुए हेगन यहाँ पहुंचा। उसने दुकान के मालिक पर हमला किया और यहाँ से फरार होकर दुकान छोड़ गए। हेगन अब सफेद कुत्ते के साथ एक पुरानी और सुनसान जगह पर आ गया। बहुत से आवारा कुत्ते थे जो गलियों में घूम रहे थे, वो पानी में खेल रहे थे। इसे देखकर हेगन भी इसके साथ चलने की कोशिश करता था, लेकिन वो सब इस पर भौंकने लगते थे।
इसलिए वो जाकर दोबारा सफेद कुत्ते के पास बैठ गया क्योंकि सिर्फ वही उसका दोस्त है। अगले दिन सुबह के वक्त लोग कुत्तों को पकड़ने आते हैं और हेगन में भोगने वाले तमाम कुत्तों को पकड़ कर ले जाते हैं। हेगन और सफेद कुत्ते ने अपनी जान बचाई जब वो दो आदमियों ने हेगन को देखा, लेकिन उन्हें देखकर इसे लगा कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए हेगन उनके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त सफेद कुत्ता भूनने लगता है। ये सुनकर हेगन समझ गया था कि वो इसे पकड़ना चाहते हैं, तो ये वहाँ से भाग जाता है। दो आदमी भी इसके पीछे आ रहे थे। इसी दौरान हेगन और सफेद कुत्ता भागते हुए अलग हो गए। हेगन अब छुपने की कोशिश करता है और लिली के कुत्ते हेगन को सड़क पर बैठे एक बूढ़े ने छुपाया। इस वक्त जब लिली के वालिद स्कूल छोड़ने जाते हैं तो लिली से पूछते हैं कि इसने मुर्गी टीचर से माफी मांगी है। लिली माफी मांगती है लेकिन दिल से नहीं। वो अपने वालिद से कहती है कि अब वो हेगन को तलाश नहीं करेगी, लेकिन इसके दिल में फिर भी उसके लिए मोहब्बत थी, इसलिए स्कूल के बाद वो अपनी साइकिल पर इसे ढूंढने जाती है। वो हर जगह इसके पोस्टर भी लगाती है लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दूसरी तरफ जिस बुरे आदमी ने हेगन को पकड़ा था दिखाया गया है वो इस होटल के मालिक को बेचता है। दरअसल होटल का मालिक कुत्तों का सौदागर है। वो कुत्ते बेचता है और होटल में हेगन जैसे कई और कुत्ते को बांध के रखता है। अब बुरा आदमी डीलर से पैसे लेकर हेगन को उसके साथ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी डीलर के पास आता है जो कुत्ता खरीदने आया था। डीलर ने इस आदमी को खतरनाक किस्म का कुत्ता दिखाया। दरअसल इस शख्स का एक फाइटर क्लब था जहाँ वो कुत्तों से लड़ता था, इससे पैसे कमाता था। सामीन इस लड़ाई पर शर्त लगाते थे। अब वो आदमी हेगन को पसंद करता है लेकिन डीलर कहता है ये कुत्ता ना तो ताकतवर है ना ही खूंखार, ये आपके फाइट क्लब के लिए नहीं चल सकता जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन वो आदमी हेगन को चाहता था तो इस डीलर को पैसे देता है और हेगन को बेहोशी की दवा देकर अपने साथ घर ले आता है। वो उसे हर किस्म की प्रोटीन खिलाता है जिससे इसे ताकत मिलेगी और इसे बहुत मारता भी है ताकि वो खूंखार कुत्ता बन सके और अपने फाइट क्लब में लड़ने के काबिल हो जाए। चंद दिनों की तरबियत के बाद हेगन खूंखार कुत्ता बन चुका था। इसने दांत भी तेज हो गए थे। हेगन लड़ने के लिए तैयार थे। इसी दौरान हमने लिली को देखा जो अभी तक अपने कुत्ते की तलाश में थी। वो इसे ऐसी खातून के पास भी जाती है जो जानवरों की पनाह गाह चलाती थी। जब वो हेगन के बारे में पूछती है तो खातून कहती है कि नहीं ये मुझे नहीं आया, लेकिन हाँ सड़कों पर घूमने वाले ऐसे कुत्ते यहाँ तो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। आपका कुत्ता अब तक मर चुका होगा। अब जब लिली इस खातून से बात कर रही थी तो कोई उसकी साइकिल चोरी करके भाग गया। इसे पैदल घर जाना था। वहाँ हेगन को दिखाया गया है कि जिसे लड़ाई के लिए तैयार होकर फाइट क्लब में लाया गया था। यहाँ तक दो कुत्तों की लड़ाई हुई जहाँ के दोनों में से एक जिंदा रहा। जिंदे कुत्ते को फातिहा समझा जाता है। उनकी लड़ाई देखने वाले तो बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन कुत्ते के मालिक को फायदा होता है। अब यहाँ हेगन की लड़ाई एक काले कुत्ते से होती है जिसे हेगन चंद दंगों में काट कर मार डालता है। हम ये देखकर खुश हो जाता है जो हेगन को यहाँ लाया था। दूसरा आदमी हेगन को खरीदने के लिए इससे बात करता है लेकिन हेगन का मालिक इसे इनकार कर देता है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान यहाँ की लाइट भी बंद कर दी जाती है। इसका फायदा उठाकर हेगन यहाँ से भाग जाता है। वहाँ लिली जिसकी साइकिल चोरी हुई थी इस रास्ते में एक क्लास फेलो मिलता है जो क्लब जा रहा था। लिली कहती है मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुत्ता खो गया है। पहले तो वो लड़का इसे इनकार करता है लेकिन फिर इसे याद आता है कि इसके पास नशा है। लिली इसे अंदर ले जाने में इसकी मदद कर सकती है, लिहाजा वो मंशियात का पैकेट लिली को देता है और इसे अपनी जेब में छुपा दिया। अंदर जाते वक्त सबकी तलाशी ली जाती है सवाई लिली की क्योंकि वो छोटी सी लड़की थी। क्लब के अंदर आने के बाद वो इस लड़के से अलग हो जाती है। लिली ने भी पीना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। सुबह पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले गई क्योंकि इसकी जेब से मंशियात मिली थी। लिली को थाने ले जाया गया। इसका ड्रग टेस्ट भी करवाया गया जो मंफी आया। थोड़ी देर में इसके पापा भी आ जाते हैं जो लिली को देखकर रो रहे थे और कहते हैं कि कल रात मैं बहुत डर गया था, मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया है, मुझे माफ कर दो, मैंने हेगन को तुमसे छीन लिया और तुम कुत्ते को रख सकते हो, चलो कोई और कुत्ता ले लेते हैं। लिली का कहना है कि नहीं वालिद मुझे कोई और कुत्ता नहीं चाहिए। वो खुशी खुशी अपने वालिद के साथ घर चली गई। हेगन को दिखाया गया है जो फाइट क्लब से निकलकर इसी छोटे तालाब में आता है जहाँ इसे अपना दो सफेद कुत्ता मिला। वो एक साथ खाना तलाश कर रहे थे कि जब टीम कुत्तों को पकड़ने आती है जिसने अब इन्हें भी पकड़ लिया था और इन्हें जानवरों की पनाह गाह में ले गया जहाँ तमाम कुत्तों को रखा गया था। जब लोग वहाँ कुत्तों को देखने आते हैं तो एक लड़की हेगन को पसंद करती है। वो इसे खरीदना शुरू करती है तो वो उस पर टूट पड़ता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर पनाह गाह के मालिक ने हेगन को तमाम कुत्तों से अलग कर दिया। वहाँ लिली को दिखाया गया है जिसके स्कूल में एक
आज एक कॉन्सर्ट था जिसमें लिली ने भी हिस्सा लिया था। इसके वालिद भी वहाँ आए थे। जब कारकुन हेगन को शेल्टर होम में एक और पिंजरे में बंद करने जा रहा होता है तो हेगन इसके हाथ से छूट गया। इसका कॉलर भी खुला हुआ था। हेगन ने मजदूर की गर्दन पर हमला किया और इसे काट दिया, जिससे कारकुन कीमत हो गई। फिर हेगन ने तमाम पिंजरे खोल दिए। तमाम कुत्ते आजाद थे और वो हेगन को अपना लीडर समझते हैं और इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जब शेल्टर का मालिक कुत्तों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बेहोश होकर गिर गया। तमाम कुत्ते शहर भर में फैल कर लोग खौफजदा हो गए। सब इधर उधर भाग रहे थे। तमाम कुत्ते अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के सामान पर हमला करते हैं। इसकी वजह से इसके साथ पूरा शहर भी बंद हो गया था। लिली के स्कूल में भी कुछ और कुत्ते भी आ गए थे जहाँ कॉन्सर्ट जारी था। कुत्तों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा था। इसको देखकर लिली को लगता है कि शायद हेगन भी वहाँ होगा। जब वो देखने के लिए आगे बढ़ती है का दोस्त इसे रोकता है लेकिन ना चाहते हुए भी वो लिली को नहीं रोक सका और उसे बाहर ले गया। वो जाने के लिए अपनी साइकिल भी देता है। जब लिली हेगन को ढूंढने निकली तो बहुत से कुत्ते उसका पीछे कर रहे थे। ये वही मंजर था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। तब हमें पता चलता है कि कुत्ते लिली का पीछा क्यों कर रहे हैं। अब कुत्ते लिली को कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ते हैं। हेगन अब इस होटल के मालिक के पास पहुंच गया जिसने उसे खरीद कर फाइटर क्लब के आदमी को बेच दिया था। हेगन इन सब से बदला लेना चाहता था जिन्होंने इसे तकलीफ दी थी। फिर बहुत सारे कुत्ते वहाँ आते हैं और इस होटल के मालिक पर हमला करते हैं और उसे काटते हुए मार डालते हैं। लिली जो हेगन का पीछा कर रही थी वो भी वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पुलिस आई और उन्होंने लिली को पकड़ लिया था। उन्हें लगा कि शायद लिली ने इस आदमी को मारने के लिए अपना कुत्ता बनाया है, लेकिन वो पुलिस को धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सुनती है कि पुलिस हेगन और तमाम कुत्तों को गोली मारने वाली है तो वो कसाई की दुकान पर जाती है, लेकिन वो देखती है कि हेगन ने इस कसाई को भी मार डाला था जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था, जो हेगन को मारना चाहता था। अब लिली को भी मालूम हो चुका था कि हेगन इन तमाम लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने इसे तकलीफ दी थी। अब वो अपने वालिद के बारे में फिक्रमंद थी क्योंकि उसके वालिद भी थे जिसने हेगन को लिली से अलग किया था। वो फौरन अपने वालिद को फोन करती है और सब कुछ बताती है क्योंकि इसने हेगन को भी तकलीफ दी थी। हेगन इस शख्स तक पहुंचता है जिसने उसे फाइट क्लब में लड़ाने पर मजबूर किया था। इस पर बहुत तशद्दुद करके इसे खूंखार कुत्ता बना दिया था। हेगन अपने दोस्तों से पूछता है, वो इस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस तमाम कुत्तों को गोली मार रही थी। वहाँ लिली को हेगन का दोस्त सफेद कुत्ता भी मिल गया था जो इसे हेगन का रास्ता बताता है। लिली उसका पीछा कर रही होती है लेकिन फिर पुलिस रास्ते में सफेद कुत्ते को गोली मार देती है। लिली ने बहुत रोकती है लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते। उन्होंने सफेद कुत्ते को भी मार डाला। तो लिली घर वापस आ गई। जब वो घर के मालिक को मुर्दा देखती है तो समझती है कि हेगन ने भी इसे मार दिया था। वो तनाव में थी और सोचती है कि हेगन का अगला हदफ इसके वालिद होंगे। लिली अब अपने वालिद को ढूंढने जाती है और इसके वालिद भी कुत्तों के मुकाबले के लिए कुछ हथियार तलाश कर रहे थे। इसी दौरान कई कुत्तों ने लिली के को गली में घेर लिया लेकिन वो हेगन से बात करने की कोशिश करती थी लेकिन वो इस पर भौंक रहा था। अब हेगन ने लिली को अपना दोस्त नहीं समझा क्योंकि इसने इसका एहतमाम तोड़ा और इसे तनहा छोड़ दिया। हेगन लिली पर हमला करने वाला था लेकिन इसी वक्त लिली के वालिद एक फाइटर गन लेकर आए जो तेजी से आग लगा रही थी। वो इन शिकारियों को आग से डराना चाहते थे लेकिन वो मजीद मुश्किल हो गए और भौंकने लगे। ये देखकर लिली हेगन को पुरसुकून करने के लिए अपना आला बजाना शुरू कर देती है जिसे वो अक्सर बजाती रहती थी, लेकिन हेगन इसकी बात नहीं सुनता। ये सुनते हुए सारे कुत्ते बैठ जाते हैं। लिली के वालिद समझ गए थे कि अब सब महफूज है। लिली भी इन कुत्तों की तरह बैठी। हेगन और लिली एक दूसरे को देख रहे थे। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि अगर कुत्ते के जज्बात और इंसान के साथ बनने हैं तो कुत्ता इसे पूरी वफादारी से पूरा करता है क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो ये हेगन की कहानी थी जिससे अपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बिलाखिर लिली का दिल जीत लिया था। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। शुक्रिया।